मॉडर्न रिच। इसमें जो पोएटेस है वो अपने घर में एक बरामदे में बैठी हुई है और वो बैठी हुई क्या सोच रही है कि जैसे वो छोटे छोटे पेड़ उसने अपने घर में उगाए हुए हैं जो बहुत ही हम सुंदर होते हैं और अपनी सिर्फ सजावट के लिए यूज करते हैं और उन्हें अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, लेकिन उन पेड़ों को ना प्रॉपरली धूप मिलती है और ना ही वो बाहर के वातावरण की हवा मिलती है। जब वो घरों के अंदर होते हैं तो उनकी पत्तियां ग्लास से यानी कि खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो उस धूप और हवा की तरफ भागती है कि कैसे वो इस ग्लास को ब्रेक कर दे और वहां से वो बाहर निकल जाए। कहीं ना कहीं जो पॉइंट है वो ट्रीज के माध्यम से किसको कंपेयर कर रही है, वुमेन लाइफ को कंपेयर कर रही है कि कैसे वुमेन भी जो है वो अंदर बंद है और वो सिर्फ अपने रात के अंधेरे में अकेली बैठकर सोचती है। उन्होंने कहीं ना कहीं तो ऐसा विचार किया ही होगा वुमेन्स ने कि जब वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा घर से और अपनी लाइफ से बाहर निकलने लगी। पहले आपने देखा होगा पहले के समाज में क्या होता था कि सिर्फ लेडीज को पर्दा रखना है और उन्हें घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना है, बाहर कोई काम नहीं करना है, इस तरीके से ना पाबंदियां लगी हुई होती थी। तो अब बाद में जब वुमेन ने कहीं ना कहीं तो उसके बारे में सोचा ही होगा कि कैसे वो अपने घर से बाहर निकले, कुछ करे। आप देख रहे होगे आज हर फील्ड में वुमेन कितनी आगे, चाहे वो स्टडी में ले लीजिए आप या गेम्स में ले लीजिए, स्पोर्ट्स में या फिर पॉलिटिक्स में, हर तरीके से मतलब वुमेन्स बहुत ही आगे हैं। तो जो पहले आगे आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में सोचा होगा, कदम बढ़ाया होगा और बहुत सोच समझ के वो आगे चली होंगी कि उन्हें भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे करके दिखाना है। इस तरीके से जो पॉइंट है वो इन ट्रीज के माध्यम से ही कंपेयर करती है कि एक पेड़ है वो कैसे इस घर के अंदर बंद है और वो बाहर निकलना चाहता है रात के अंधेरे में। कहीं ऐसा होगा एक दिन कि ये पेड़ यहाँ से निकलकर बाहर जंगल में चला जाएगा। और इस तरीके से वैसे ही पॉइंट किसको बताना चाह रही है, वुमेन्स को, यानी कि इस पोएम में हम जो ट्री है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, वुमेन्स, यानी दोनों ही ये पैरेलल्स चलेंगे। और जो बातें ट्री के बारे में बताई गई है वो सारी चीजें हमें किस पर अप्लाई करनी है, वुमेन्स पर, यानी कि दोनों ही सिमिलर हैं। और कैसे पोएटेस ट्री के माध्यम से वुमेन के बारे में बताती है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। The trees inside are moving out into the forest, the forest that was empty all these days। कि इसमें जो पोएटेस वो कहती है कि जो पेड़ है वो कहाँ पर भाग रहे हैं, बाहर निकलकर कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं, उस जंगल की तरफ जो इन दिनों में बिल्कुल खाली था। यानी कि इसमें पॉइंट जो है वो वुमेन के बारे में कह रही है कि वो कहीं ना कहीं अपने घर से बाहर निकल रही है, क्योंकि उससे पहले कोई वुमेन्स बाहर निकलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं किसी तो वुमेन ने विचार किया और वो घर से बाहर निकली जहाँ पर वुमेन्स काम नहीं करती थी, जो बिल्कुल खाली था जंगल की तरह, वो वहां पर गई और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वैसे ही पॉइंट कह रही है कि जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं बाहर मूव कर जा रहे हैं घर से और जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। Where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow। इन लाइंस में जो पॉइंट है वो क्या कहना चाह रहा है कि जहाँ पर ना तो कोई पक्षी बैठ सकता था, ना कोई इंसेक्ट उसके अंदर हाइड हो सकता था, और ना ही जहाँ पर सूरज की जो किरणें, आपने देखा होगा पेड़ों में से जब अगर सूरज की लाइट गिरती है तो वो बिखरी हुई अलग अलग होती है और ना ही सूरज की वो बिखरी हुई रोशनी होती है। तो ये किसके लिए कह रहा है पॉइंट कि वो जो पेड़ जो घर के अंदर है उसमें ये सारी चीजें नहीं है, ना तो उस घर के अंदर कोई पक्षी आकर बैठ सकता है और ना ही उसके अंदर कोई इंसेक्ट या कीड़े हो सकते हैं और ना ही उसके अंदर वो सूरज की रोशनी आती है जिससे कि वो रोशनी उस पेड़ के अंदर से निकले और बिखरी हुई दिखाई दे। वैसे ही पॉइंट जो है वुमेन के बारे में कह रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी ऐसा ही कुछ सोच रही है। अगर वुमेन बाहर नहीं निकलती है तो वो भी कैसी है कि वो भी ना किसी से मिल पा रही है, ना कुछ कर पा रही है, ना कुछ अलग कर सकती है। तो इस तरीके से वो भी अंदर बंद उस पेड़ की तरह ही है जिससे कोई अपने मन की बात वो शेयर नहीं कर पा रही है। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning। और कवि कह रहा है कि जो फॉरेस्ट, जो जंगल रात, इन दिनों की रातों में खाली थे वो क्या होंगे, सुबह पेड़ों से भर जाएंगे। यानी कि जो वो पेड़ के लिए पॉइंट कह रहा है कि वो पेड़ रात को वहां से चल रहा है और वो सुबह जंगल की तरफ पहुंच जाएगा। तो जो जंगल अब तक रात में खाली थे वो सुबह पेड़ों से भर जाएंगे। वैसे ही पॉइंट किसको पैरेलल ले रही है, वुमेन को, कि वुमेन जो अब तक रात भर वो जो सोच रही थी, अपने दिमाग में कहीं ना कहीं विचार बना रही थी
उसकी रूट्स आपको भी पता है कि रूट्स कैसे हो चुकी हैं, बहुत फैल चुकी हैं, बहुत नीचे तक गहरी हो चुकी है। तो वो रूट्स कहीं ना कहीं वर्क कर रही है कि वो उनसे बाहर निकले, उन टाइलों पर बिखरे और उससे वो रूफ से जो रूट है वो निकल जाए और रूफ से वो पेड़ को क्या हो, वो कहीं ना कहीं उससे डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाए, क्रैक्स करे, उन चीजों को, टाइलों को तोड़ दे और रूफ से जो उसकी रूट है वो बाहर निकले उस जमीन से, और वो बाहर निकल कर कहाँ चली जाएंगी, वो फॉरेस्ट की तरफ चली जाएंगी। वैसे ही किसको पैरेलली अगर हम वुमेन को लेते हैं तो वुमेन के अंदर भी बहुत सारी जंजीरें बंधी हुई हैं कि उन्हें पर्दा करना है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। इस तरीके से पॉइंट क्या कह रहा है कि वो रात में वो वुमेन जो है कहीं ना कहीं उसने भी अपने दिमाग में इन चीजों को सोचा और उसने भी क्या किया कि वो भी उन सारी जंजीरों को तोड़े और उनसे बाहर निकले और वो बाहर जो बाहर की दुनिया है, बाहर का जो संसार है उसमें जाकर इन्वॉल्व हो जाए। The leaves strains towards the glass. Small wing strip with extension, long cramped bough surfing under the roof. और जो लीव्स हैं वो लीव्स जो है वो क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ भाग रहे हैं, ग्लास की तरफ, यानी कि जो पत्ते हैं वो खिड़कियों की तरफ भाग रहे हैं उस ग्लास की तरफ कि वो उसे तोड़कर बाहर निकल जाए। और जो स्मॉल ट्विग्स हैं, छोटी छोटी टहनियां हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सप्रेशन कर रहे हैं, यानी कि वो भी अपना तनाव, अपनी थकान दूर करके उसमें जुटे हुए हैं मेहनत से कि वो भी कैसे ना कैसे इसको क्रैम्प करें और क्या करें, इससे बाहर निकल जाए। यानी कि वो ट्री जो है वो पूरी तरीके से एक बरामदे में है और उसकी रूट्स बहुत गहरी हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पत्ते, छोटी छोटी शाखाएं, छोटे छोटे स्ट्रीम्स, जो कुछ भी है वो सारे इन्वॉल्व होकर क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको रूप से तोड़ दे, उन जो जड़ें हैं वो उखड़कर बाहर आ जाए और कहीं ना कहीं वो इन जंजीरों को तोड़कर, ग्लास को तोड़कर बाहर निकलकर जंगल में चला जाए। वैसे ही वुमेन को पैरेलली हम लेंगे कि जो वुमेन है वो भी कहीं ना कहीं रात में ये सोच रही है, कहीं ना कहीं उसे भी एक कदम उठाना है कि वो भी इन जंजीरों को तोड़े, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग का हर पार्ट ये वर्क कर रहा है कि कैसे उसे इस संसार से बाहर, यानी कि इस रूम से, इस घर से बाहर निकलना है, इस चार दीवारी को तोड़कर, और कैसे बाहर की दुनिया में इन्वॉल्व होना है और आगे अपनी लाइफ को बढ़ाना है, उसे कुछ ना कुछ न्यूली करके दिखाना है कि वो अपनी लाइफ में आगे कुछ बन के दिखाए। Like newly discharged patient, half dazed moving to the clinic doors. और जो ये पेड़ की जो ट्विंग्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स या लीव्स, वो सारे जो सफर कर रहे हैं उस चीज में, सरवाइव कर रहे हैं कि उन्हें इस ग्लास को तोड़ना है और बाहर निकलना है, वो कैसे लग रहा है, जैसे कि एक न्यूली पेशेंट, जब कोई भी एक पेशेंट है वो डिस्चार्ज होता है तो वो क्या करता है, उसका मन पूरी तरीके से, या उसमें कुछ भी कमजोरी हो, वो सिर्फ हिम्मत क्या करता है कि कैसे भी उसे जल्दी से क्या करना है, इस क्लिनिक के डोर को पार करना है। क्योंकि हम एक जगह हॉस्पिटल में या एक ही रूम में हमें एक बर्डन दे दिया जाता है कि आपको सिर्फ यहीं रहना है, यहाँ से ना उठना है, ना ये करना है, तो इस तरीके से वो पेशेंट भी क्या हो जाता है, वहां पे पूरी तरीके से बोर हो चुका होता है। एंड जैसे ही उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो वो क्या करता है, क्लिनिक के डोर की तरफ भागता है, यानी कि जैसे भी धीरे से गिरता पड़ता है, जैसे उसे चला जाता है वैसे ही वो क्लिनिक डोर को क्रॉस करने की कोशिश करता है। तो सेमली जो पॉइंट है वो कह रहा है कि वैसे वो ट्रीज जो है उसके सारे पार्ट्स कहीं ना कहीं उस न्यूली पेशेंट की तरह है जो डिस्चार्ज हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, डोर की तरफ भाग रहे हैं, यानी कि वो उस घर से बाहर निकलकर फॉरेस्ट में जाना चाह रहे हैं। वैसे ही वुमेन्स को पैरेलली कहते हैं कि वो जो वुमेन्स है जिन्होंने अभी शुरुआत की है कि कहीं ना कहीं वो निकली घर से, तो वो गिरती पड़ती हुई, जैसे एक न्यू पेशेंट जो डिस्चार्ज हुआ है उसकी तरह गिरते हुए वो कहीं ना कहीं उस दरवाजे को क्रॉस करती हैं, और दरवाजे को क्रॉस करने के बाद एक न्यू संसार में वो एंटर करती है, जहां से उन्हें अपना एक स्ट्रगल शुरू करना है और अपने आप को कुछ बना के दिखाना है। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of forest from the house. अब जो पोइट है वो बता रही है कि वो कहाँ पर बैठी है, बरामदे में बैठी हुई है जिसका दरवाजा खुला हुआ है, और वो वहां बैठकर क्या कर रही है, एक लॉन्ग लेटर लिख रही है, एक लंबा सा पत्र लिख रही है, जिसमें वो स्केयरली क्या करती है, ये भी मेंशन करती है कि कैसे जो ट्री है जो वो कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ बाहर निकल रहे हैं, उनका डिपार्चर हो रहा है। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. और जो रात थी वो कैसी लग रही थी, फ्रेश लग रही थी, बिल्कुल तरोताजा
में चांद की तरह फुल मून लग रहा था, बिल्कुल अपनी ग्लो में शाइन कर रहा था। वैसे ही पैरेलली वो वुमेन के लिए कंपैरिजन करती है कि जो वुमेन है वो क्या कर रही है, अब अगर वो घर से बाहर निकल रही है तो उसके लिए वो सब कुछ एक नई शुरुआत है। वो उस चांद को देखती है उस रोशनी में कि वो उसके लिए एक अलग ही शाइन कर रहा है। वैसे ही जब वुमेन ने घर से निकलना स्टार्ट किया तो उन्होंने भी अलग अलग स्टेप पे एक अलग शाइन की और अलग अलग तरीके से वो चमक कर बाहर आई, यानी कि उन्होंने हर फील्ड में अपना एक नया नाम बनाया। इस तरीके से जो पॉइंट है वो ट्रीज और वुमेन को दोनों को पैरेलली लेकर कंपेयर कर रहे हैं। The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms। कि जो काई की और पत्तों की महक है वो कहाँ जा रही है कि कमरों में पहुंच रही है, एक आवाज की तरह धीरे धीरे जाकर वो फैल रही है। My head is full of whispers which tomorrow will be silent। और उस वजह से क्या हो रहा है कि मेरे सिर में एक विस्परिंग हो रही है, यानी कि हल्की सी एक वॉइस में आवाज हो रही है कि कल की जो सुबह होगी, कल जो होगा वहां पर सब कुछ साइलेंट हो जाएगा। यानी कि जो पॉइंट है वो कह रही है कि इस टाइम रात के समय में मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, किसको लेकर कि क्योंकि कल उसे अपने उस घर से बाहर निकलना है और बाहर की दुनिया में एक नया कदम रखना है। इसलिए वो कह रही है कि जो विस्परिंग हो रही है, अलग अलग विचार आ रहे हैं, जो धारणाएं आ रही है मेरे दिमाग में, वो सारी कल क्या हो जाएंगी, बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगी। Listen, the glass is breaking। कहती है सुनो, जो वो ग्लास है वो टूट रहा है, यानी कि जो ये पाबंदियां, ये बंदिश है वो टूट रही है। The trees are stumbling forward into the night। और जो पेड़ हैं वो गिरते हुए कहाँ जा रहे हैं, रात को वो जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। Wind rushes to meet them। और हवा जो है वो दौड़कर उनकी तरफ आ रही है उनसे मिलने के लिए। Moon is broken like a mirror। और जो चांद है वो कैसे टूट गया, एक शीशे की तरह टूट गया है। Its pieces flash now in the crown of the tallest oak। और उसके जो पीसीज है वो कहाँ पर दिखा रहे हैं, सबसे लंबा जो पेड़ होता है ओक, उसकी चोटी पर एक क्राउन की तरह नजर आ रहे हैं। इसमें जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है कि जब रात के समय में, यानी कि जब वो वुमेन जो पेड़ है वो बाहर निकल जाएंगे, जैसे भी गिरते हुए, या वो जो अब तक बंद थे वो बाहर निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके पैर थोड़े से लड़खड़ाएंगे और वो गिरते हुए तो वहां तक अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और जो चंद्रमा है वो एक अलग ही रूप दिख रहा है। जब हम पेड़ों के बीच में से जब हम भी कभी चांद को देखते हैं तो उसके हमें अलग अलग पीसेस डिवाइड दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अगर हम बीच में एक टहनी आ रही है और उसमें से उसको देख रहे हैं तो हमें वो अलग अलग 2 पीसेस में डिवाइड दिखाई देता है। वैसे ही पॉइंट कह रहा है कि जो चांद है वो अलग अलग पीसेस में टूट गया है और वो कैसा लग रहा है, जैसे कि ओक की चोटी पर जो वो है एक ताज पहना दिया गया हो। उसी तरीके से पॉइंट कह रहा है कि जब वुमेन घर से बाहर निकलेंगी तो उसके पैर भी थोड़े लड़खड़ाएंगे और वो गिरती हुई संभलती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएगी। और एक ना एक दिन वो भी कैसे ही लगेगी, जैसे कि ओक के पेड़ पर वो मून जो क्राउन की तरह लग रहा है, वैसे ही वो भी एक ऊंची चोटी पर चमकती हुई नजर आएगी, यानी कि वो भी अपने सपनों को